Hello students, today we will do part second of lesson 4 the ashes that made trees bloom। हमने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट किया था और आज हम इस वीडियो में पार्ट सेकंड करेंगे। ओके। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, Not long after that, कुछ समय के बाद द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, तो वो जो बूढ़ा आदमी था उसको दोबारा से सपना आता है और जो डॉग की स्पिरिट होती है, जो डॉग की आत्मा थी, वो उससे दोबारा बात करती है, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल, और वो उसको बताते हैं कि कैसे वो जो विक्ड पीपल थे, जो कि ओल्ड मैन और वुमेन थे, जो कि बहुत ही बेकार थे, उन्होंने कैसे मिल को जला दिया जो कि पाइन ट्री से तुमने बनाया था। टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, और वो डॉग की आत्मा क्या बताती है कि तुम उस मिल की ऐश को ले आओ, उस राख को ले आओ और उसको विदर्ड ट्रीज पे स्प्रिंकल करो, विदर ट्रीज पे उसको डालो, ठीक है। एंड दे विल ब्लूम अगेन, तो जो जितने भी विदर ट्रीज हैं, जो कि मतलब जो सूख गए हैं पेड़, ठीक है, जिन पे कोई फूल पत्ते नहीं है, तो उन पे दोबारा से फूल आ जाएंगे, वो दोबारा से खिल उठेंगे। उस ऐश का तुम इस तरह से यूज़ करो। इस तरह से जो डॉग की स्पिरिट है वो उसको बता के जाती है। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. अब देखो, जो ओल्ड मैन था वो उठ जाता है, उसके बाद वो एकदम से विक्ड नेबर के घर पे जाता है, जहाँ पे उन्होंने उस मील को जला दिया था, उस मॉर्टर और मिल को जलाया था, और उससे वहाँ पे क्या होगा, उसको जलाने के बाद वहाँ पे ऐश वहाँ पे रखी हुई है उनके घर पे। Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, जहाँ वो देखते हैं कि वो जो बेचारे, जो वो सारा पेयर था जो कि जल के राख बन गया था, इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, उनके मतलब फ्लोर पे बिल्कुल बीच में रखा हुआ था, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, सारा मतलब वहाँ पे स्मोक, धुआं वगैरह हो रखा था, क्योंकि वो जलने के बाद उसकी राख बन गई थी। From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. तो समय के साथ साथ क्या हुआ कि दे वॉर्म्ड देयर हैंड्स, कि वो क्या करते, वो अपने हाथ सेकते, ठीक है, अपने जो पैर थे उनको सेकते, मतलब उस मिल से। वाइल बिहाइंड देम लेकिन वो जो टूटे हुए जो पीसेस थे, ठीक है, जो कि एक ढेर बन गया था, मतलब ऐश का जो वहाँ पे सारी रखी हुई थी ऐश। तो उसके बाद देखो क्या होता है, ओल्ड मैन क्या बोलता है उसके लिए, द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज। जो गुड ओल्ड मैन था वो बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ वो जो ऐश है उसको मांगता है विक्ड नेबर से। दो द कॉटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम, लेकिन जो वो जो कॉटस मीन्स जो कि वो जो लालची जो कपल थे, वो क्या करते हैं, टर्न्ड अप देयर नोजेस, अपनी नोज़ को सिकोड़ लेते हैं, मीन्स उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, जैसे कि वो एक चोर हो या चोरों की तरह आया हो वहाँ पे लेने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो उससे मतलब ख़रीदने के लिए आया था, या अगर वो दे दें हम्बली रिक्वेस्ट करने के बाद तो ठीक है, नहीं तो वो उसको ले जाएगा ख़रीद के उससे। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज़, लेकिन लास्ट में वो क्या सोचती हैं कि इस ऐश का, इस राख का उन्हें क्या करना है, जलाने के बाद भी उनकी किस काम की है राख। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी बास्केट में इसको भर के ले जाओ। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो घर पे आए, जो ओल्ड मैन था वो अपनी वाइफ को गार्डन में लेके जाता है। इट बीइंग विंटर, उस टाइम पे विंटर का सीज़न चल रहा था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, जो उनका फेवरेट चेरी ट्री था, वो पेड़ जिस पे चेरी फ्रूट आता था, तो वो बिल्कुल बेयर था, मीन्स उस पर वो सूखा हुआ था, उस पर कुछ भी नहीं आया हुआ था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज़ ऑन इट, तो वो एक चुटकी ऐश लेता है और उस पर स्प्रिंकल कर देता है, छिड़क देता है।
लो its sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air। तो जैसे उसने वो ऐश उस पर छिड़की तो क्या हो गया, वो पूरा पेड़ खिल उठा, पिंक कलर के फ्लावर्स आ गए उस पर और पूरी वहाँ पे हवा में खुशबू हो गए। मतलब इतना आप सोच के देख सकते हो कि कितना अच्छा फील हो रहा होगा वहाँ पे उन्हें। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर। तो ये जो न्यूज़ थी, ये जो खबर थी, ये पूरी गांव में फैल गई कि जो ओल्ड कपल है उन्होंने स्प्रिंकल किया ऐश को विदर्ड ट्री पे और वो खिल उठा। तो ये एक मतलब उन्होंने तो बहुत बड़ा चमत्कार है जो उन्होंने किया है। एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई बाहर आ गया उस वंडर को देखने के लिए, उस चमत्कार को देखने के लिए। द कॉटेज पीपल ऑल्सो हेard द स्टोरी। तो जो लालची जो कपल थे उन्होंने भी वो स्टोरी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, और वो जो बची हुई जो ऐश थी मिल की वो भी उसने इकट्ठी कर ली जो थोड़ी बहुत वहाँ रह गई थी। कैप दैम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूम, और वो भी सोच रहा था कि मैं भी इस ऐश को विदर ट्रीज पे डालूंगा और वो ब्लूजम करने लग जाएंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायमो वॉज टू पास along the high road near the village set out to see him, taking his basket of ash. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by द वे साइड। अब वो जो बहुत ही अच्छे जो मतलब ओल्ड मैन था, जो अच्छा था, जब उसने ये सुना कि उनका जो राजा है डैम्यो है, जो कि मतलब बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत ही ज़्यादा रिच था, जब उसने ये सुना कि गांव की जो मतलब बहुत ही जो ज़्यादा हाइट पे जो रोड है, जो सड़क है, जब वो वहाँ से गुजरेगा वो उसे देखने के लिए गया। ठीक है, मतलब जो ओल्ड मैन था वो उसको देखने के लिए जाता है वहाँ पे। तो उसकी राख की जो बाल्टी थी, मतलब जो बकेट थी, वो भी उसको अपने साथ लेके जाता है। जैसे ही वहाँ से उसकी पालकी गुजरती है उस रास्ते से, तो वहाँ पे एक चेरी का पेड़ था जो कि मुरझाया हुआ था। ठीक है, जो सड़क के बिल्कुल किनारे पे था। तो वो उस पर स्प्रिंकल, तो वो सोचता है कि वो वहाँ से गुजरेगा तो मैं उस चेरी ट्री पे मतलब भाई अपनी जो बास्केट लेके जा रहा हूँ मैं, तो मैं उस पर थोड़ी सी ऐश डाल दूंगा और वो ब्लूजम करने लग जाएगा। तो ये सोच के वो अपनी बास्केट भी ले जाता है वहाँ पे। Now in the days of the Daimos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows। तो उन दिनों में क्या था कि डैमोस के टाइम में ये होता था, एक परंपरा थी कि जब उनका जो लॉर्ड है, जो उनका राजा कह सकते हो या उनका जो मालिक है, जब वो वहाँ से गुजरेगा तो जितने भी फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, जितने भी लॉयल पीपल हैं, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो ठीक है, वो क्या करेंगे, जो उनकी ऊंची ऊंची जो विंडोज़ है वो उनको बंद कर लेंगे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। दे इवन pasted them fast with the slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his landlord। और यहाँ तक कि वे जो कागज़ के जो टुकड़े होते हैं उनको चिपका देते थे कि ताकि जो राजा है उनको देखने की गलती ना हो जाए, मतलब वो देख ना ले कहीं राजा को, कहीं उनसे ये गलती ना हो जाए, तो वो इस तरह से मतलब कागज़ के टुकड़े लगा देते थे वहाँ पे। और क्या होता था आगे, all the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। और जितने भी लोग थे वो सारे लोग सड़क पर बैठ जाते थे अपने घुटनों के बल, मतलब अपने पैर नीचे झुका के बैठ जाते थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, जो उनकी वहाँ से जो मतलब पालकी गुजरती थी, जो मतलब पूरे रास्ते में जो उनकी मतलब एक रिस्पेक्ट थी, एक बहुत ही रॉयल पर्सनालिटी थी। ठीक है, जब वो वहाँ से गुजरते थे तो इस तरह से लोग उनको रिस्पेक्ट देते थे बैठ के नीचे। ठीक है, the train drew near, one tall competent man marched ahead crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing। अब जब ट्रेन पास में आती है, ठीक है, तो एक लंबा सा एक मतलब थोड़ा सा मतलब कह सकते हो परफेक्ट जो पर्सन था वो चिल्ला के बोलता है, चिल्लाते हुए आता है कि अपने घुटने झुका लो, मतलब जो डैमो है वो आ गया है, तो सब उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी पालकी वहाँ से गुजरेगी, मतलब तो इसलिए अपने घुटने सब झुका लो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। इस तरह से वो चिल्लाता है दूर से ही।
तो उसके बाद क्या होता है, सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय. अब देखो जैसे ही अचानक से क्या होता है कि जो गाड़ी का जो नेता होता है उसकी नज़र पड़ जाती है एक बूढ़े आदमी पे जो कि पेड़ पर बैठा था. तो वो उसको गुस्से से देखता है और उसको बुलाता है अपनी तरफ, लेकिन उसने देखा कि वो तो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा है, इसलिए उसने उसको उसे न देख मतलब उसको नज़रअंदाज कर दिया कि चलो कोई नहीं, और वहाँ से मतलब चला जाता है, गुजर जाता है, वहाँ से चला जाता है. उसके बाद क्या होता है, so when the damo's palanquin drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. तो जैसे ही राजा की पालकी जब वहाँ से गुजरती है तो ओल्ड मैन क्या करता है, उसने अपना थोड़ी सी मतलब जो ऐश थी वो अपने बास्केट से निकाली और वो ट्री पे डाली, और एक ही मिनट में मतलब कुछ ही क्षण में क्या हो गया, कुछ ही पल में क्या हो गया कि वो ब्लूजम करने लग गया, वो खिल उठा. द डिलाइटेड डैमो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड. अब जो डिलाइटेड डैमो था वो क्या कहता है, ऑर्डर देता है अपनी ट्रेन को कि रुक जाओ, एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो बाहर आ जाता है ये चमत्कार देखने के लिए. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और ओल्ड मैन को अपने पास बुलाता है, अपनी तरफ बुलाता है. ही थैंक्ड हिम, ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, पंच, केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल. अब देखो उस ओल्ड मैन को जब बुलाता है तो वो उसको धन्यवाद करता है और उसको ऑर्डर देता है, मतलब उसको बहुत सारा क्या देता है, प्रेजेंट्स देता है, गिफ्ट देता है. क्या क्या देता है, सिल्क रॉब्स मतलब जो सिल्क के बने हुए कपड़े थे वो उसको प्रोवाइड करता है, रेशमी कपड़े, और उसको केक देता है, स्पंज केक देता है, फैंस देता है, पंखे देता है, और बहुत सारे और भी बहुत सारे उपहार देता है उसको. ठीक है, और वो उसको इनवाइट भी करता है अपने मतलब कैस्टल में, अपने राज्य में बुलाता है, अपने महल में बुलाने के लिए उसको बोलता है कि तुम जरूर आना मेरे महल में. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. इसीलिए तो फिर क्या होता है, जो ओल्ड मैन होता है बहुत ही खुश होकर अपने घर जाता है, अपनी वाइफ से जो कि उसकी बूढ़ी जो वाइफ थी उससे अपनी सारी खुशी उसको शेयर करता है, उसको जाहिर करता है वो कितना खुश है आज, क्योंकि वो सारा इंसिडेंट जाके अपनी वाइफ को बताता है. बट व्हेन द ग्रीडी नेबर, लेकिन जब वो जो लालची नेबर था जब वो सब कुछ सुनता है, हियर्ड ऑफ इट, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a damo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. लेकिन जब उस लालची मतलब उस ग्रीडी नेबर ने ये सब कुछ सुना तो उसने वो राख ले ली. ठीक है, और फिर वो उसी डैमो जहाँ से मतलब डैमो गुजरता था वहीं पे उसी रास्ते से वो गुजरता है, मतलब उसी रास्ते पे वो जाता है, और वहाँ पे राजा मतलब जो किंग था, जो डैमो था, ठीक है, जहाँ से उसकी ट्रेन गुजरती है वहीं पे उसका इंतज़ार करने लग जाता है, वहीं पे खड़ा होके, और भीड़ की तरह झुकने की बजाय, मतलब जैसे एक भीड़ झुकती है किसी के ऊपर, उसकी बजाय वो क्या करता है, वो एक सूखे से जो सूखा हुआ था, जो चेरी का जो पेड़ था, ठीक है, विदर्ड जो ट्री था, उसके ऊपर चढ़ जाता है. और उसके बाद क्या होता है, व्हेन द डैमो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, he threw a handful of ashes over the tree which did not change a particle. और जब डैमो जो होता है वो डायरेक्टली उसको देखता है तो क्या होता है, वो देख रहा होता है कि वो अपनी ऐश निकालता है, मतलब एक मुट्ठी ऐश निकालता है और ट्री पे डालता है, लेकिन उसमें कोई भी चेंज नहीं होता. इवन अ पार्टिकल कैन नॉट चेंज द ट्री टू ब्लूसम. ठीक है, The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the Damo and his wife. और क्या होता है, जैसे वो राख को डालता है तो उल्टा क्या होता है, वो जितनी भी मतलब डस्ट थी जो कि मतलब वो डस्ट उसके सारे जो डैमो था उसके नोज़ में आ जाती है, उसकी आइज़ में चली जाती है और उसकी वाइफ के अंदर भी चली जाती है. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, तो सब लोगों को वहाँ पे छींक आने लग जाती है, मतलब और उनका जो गला था वो ख़राब हो जाता है उस डस्ट की वजह से. It spoiled all the pomp and dignity of the procession. इससे क्या होता है कि जितनी भी वो शान शौकत थी जो वहाँ पे मतलब इतनी मतलब शान से जो पालकी आ रही थी उसकी डैमो की, तो वो सब जो वहाँ पे
उसकी जो मतलब बहुत ही एक सुंदर सी जो उसकी झांकी थी वो सब कुछ खराब हो जाती है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज। तो द मैन हुज मतलब एक आदमी जिसका क्या काम होता है कि उस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, कि जब वो चिल्ला के ये बोलता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ। साइज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री। तो क्या होता है कि उस बूढ़े मूर्ख आदमी को कॉलर से पकड़ के उसको नीचे उतारा जाता है ट्री से। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू अ डिच बाय द रोड। और जो उसकी ऐश की जो बास्केट थी उसको रोड पे फेंक दिया जाता है। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। और उसको बहुत ज़्यादा मारा जाता है, आवाज़ें आती हैं उसके मतलब जो उसको पीटा जा रहा था उस चीज़ की, और फिर उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। मतलब वो इतना बुरी तरह मारते हैं उसको कि उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो कभी भी मर सकता था, तो उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इस तरह से क्या होता है कि जो विक्ड ओल्ड मैन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुष्ट, बहुत ही ज़्यादा बेकार था, बूढ़ा आदमी, जो ओल्ड कपल था, ठीक है, तो जो ओल्ड मैन था वो उस कीचड़ में ही मर जाता है। लोग उसको इतना पीटते हैं कि वो बिल्कुल अधमरा हो जाता है, मतलब मरने जैसी हालत हो जाती है, और फिर उसको ऐसी ही हालत में छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो उस कीचड़ में ही मर जाता है। लेकिन जो डॉग का जो बहुत ही काइंड फ्रेंड था, मीन्स जो ओल्ड कपल था, जो कि ओल्ड मैन था, जो कि बहुत ही अच्छा था, जो कि मतलब लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था, जितने भी वीदर ट्रीज़ थे उनको ब्लूज़म किया दोबारा से, ठीक है, ऐश के थ्रू। तो इस तरह से, और जो पुअर पीपल थे उनकी भी हेल्प करी। तो इस तरह से जो ओल्ड कपल था वो डॉग की वजह से बहुत ही अच्छी लाइफ जी पा रहा था अब, और वो बहुत ही पीस और प्लेंटी के साथ, मतलब बहुत ही आराम से, शांति के साथ, और बहुत सब कुछ था उसके पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो मतलब बहुत ही आराम से वो अपनी लाइफ बिता रहा था अब। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। और ओल्ड मैन और उसकी वाइफ दोनों ही बहुत ही लंबी उम्र तक वो जिए, और बहुत ही खुश, मतलब ग्रीन ओल्ड एज का यहाँ पे क्या मतलब है कि मतलब ऐसी ओल्ड एज, ऐसा बुढ़ापा जो कि बहुत ही आराम से कटा उनका, मीन्स बहुत ही ईज़िली, बहुत ही बिना किसी मतलब किसी प्रॉब्लम के, बहुत ही आराम से सारी उनके पास फैसिलिटीज़ थी, ठीक है, बहुत ही कह सकते हो कि हेल्दी लाइफ उन्होंने जी जब तक वो रहे। तो इस तरह से देखो, इस लेसन से आपको क्या, इस स्टोरी का क्या मोरल निकलता है कि अगर हम लाइफ में अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। अगर हम दूसरों की भलाई करते हैं, अगर जानवरों से प्यार करते हैं, ठीक है, अगर हम जानवरों को अपना दोस्त बनाते हैं, अगर हम उनसे प्यार करते हैं, तो वो हमारी, देखो, हमारी रक्षा तो करते ही हैं, और साथ में जैसे ओल्ड जो मैन था, वुमेन थी, ठीक है, उनकी कैसे उनकी हेल्प करी, उनको गोल्ड दिलवाने में, और कैसे वो इतने अमीर हो गए। तो देखो, अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी, कोई भी हो, अगर हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो कल को हमारे साथ भी अच्छा होगा। जो गॉड है, ठीक है, जो नेचर है, वो भी हमें सब कुछ देगा, वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा करेगा। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, जैसे विक्ड ओल्ड मैन और वुमेन ने क्या किया था, उस डॉग को मार दिया था, ठीक है, और उनके साथ क्या हुआ, लास्ट में वो मर गया खुद ही, और कितनी बुरी हालत में मरा, तड़प तड़प के मरा, वो मड में, कीचड़ में मरा। वो लोगों ने उसको इतना पीटा कि वो मरने की हालत में आ गया, और लास्ट में वो मर भी गया। तो कितनी बुरी मौत उसको मिली, जैसे उसने डॉग को मारा ऐसे ही वो भी मरा। तो देखो, अगर कोई गलत आदमी होता है, अगर वो गलत काम करता है, तो लास्ट में उसका एंड भी गलत ही होता है, ठीक है, उसके साथ लास्ट में बहुत ही वो बुरी मौत मरता है। अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करते हैं, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें मारते नहीं है, उन्हें खाते नहीं है, ठीक है, अगर हम अच्छा करेंगे दूसरों के लिए, तो ही हमारे साथ अच्छा होगा,
ठीक है। अगर हम बुरा करते हैं किसी के साथ तो कल को हमारे साथ भी बुरा होगा। तो इस लेसन से आपको ये मोरल लेना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि हमें लाइफ में हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा करना है दूसरों के लिए। ये नहीं कि सिर्फ अपना हमेशा अपना फ़ायदा सोचना है, अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है, नहीं, सबके लिए सोचो, सबके लिए करो, तभी आपके साथ भी अच्छा होगा। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।